फिल्म सिंघम रिटर्न्स की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ नौजवान लड़के मुंबई के हाईवे रोड पर बहुत तेज बाइक चला रहे होते हैं। वहाँ उनको एक पुलिस वाला रोकता है, लेकिन उनको तो चढ़ी होती है मस्ती, वो उल्टा उसकी टोपी उतार के ले जाते हैं। वो पुलिस वाला जाकर अपने से बड़े अफसर को इस बारे में बताता है। अगली रात वो लड़के दोबारा से वहाँ आते हैं और वो पुलिस वाला उनको रोकता है और वो उसकी टोपी दोबारा से उतार लेते हैं, लेकिन इस दफा आगे खड़ी गाड़ी के पीछे से निकलता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी बाजीराव सिंघम। वो टोपी उतारने वाले लड़के को उसकी बाइक से ही उतार देता है और बाकी लड़कों को आगे पुलिस रोक लेती है। सीनियर इंस्पेक्टर दया सिंघम को बताता है कि ये सब स्टूडेंट्स हैं। वो लड़का जिसने टोपी उतारी थी वो अपने दोस्त से कहता है कि जो पुलिस वाला ऊपर से जितना करेक्ट होता है अंदर से वो उतना ही करप्ट होता है। वो सिंघम से जाकर कहता है कि हम बच्चे हैं और गलतियाँ बच्चे ही करते हैं ना, दोबारा नहीं होगा, कुछ ले दे के मामला फिनिश कर दो ना। इस पे सिंघम का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन सिंघम उनको अरेस्ट नहीं करता बल्कि उन्हें समझाता है और ये कह के छोड़ देता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ गया तो लाइफ खराब हो जाएगी। और इस पर वो लड़के हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। हमें बताया जाता है कि मुंबई पुलिस 47,000 शेर दिलों की एक फोर्स है जो कि 1.25 करोड़ के करीब मुंबई के लोगों की हिफाजत करती है। दोस्तों, ये हैं बाबा जी। इनका अपना एक आश्रम होता है जहां वो अपना भाषण दे रहे होते हैं। इनके भक्त बहुत ज्यादा होते हैं और वो सब ही बाबा जी को बहुत ज्यादा मानते होते हैं। उनके भक्तों में से एक मियाँ बीवी उठ के कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा। अब बाबा अपने हाथ में एक सफेद गोली रख लेता है और उस औरत को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा फल आम है ना। वो मान जाती है और इसमें हैरान होने वाली बात कोई नहीं है। ज्यादातर लोगों का फेवरेट यानी कि पसंदीदा फल आम ही होता है। फिर बाबा जी कहते हैं कि आम खाना शुरू कर दो, कुछ ही देर में कैरी खाने का दिल करेगा। और फिर उनके हाथ से सफेद पाउडर निकलता है और ये पाउडर उसी गोली का ही था। और उसके बाद एक गोरी उसके पास आकर अंग्रेजी में कहती है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। इस पर बाबा कहता है कि अपने इस तन यानी कि जिस्म को और मन को कुर्बान कर दो। और वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहते हैं कि ईश्वर का नाम लो और अपने पॉकेट और जेब खोल दो। इसके बाद वहाँ बैठा बाबा जी का हर भक्त अपने सब जेवर और पैसे निकालकर नीचे रखना शुरू कर देते हैं। और ये सब बाबा जी के आश्रम में ही जाना था। बाबा का एक साथी होता है प्रकाश राव जो कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में होता है। वो दोनों रात को हंस रहे होते हैं और प्रकाश राव बाबा से कहता है कि आज ऐसे लग रहा था जैसे ये आपका बैंक है और आप अपने ही बैंक को लूट रहे हो। बाबा के आदमी एक आदमी को पकड़ के लाते हैं जो कि पुलिस के पास जा रहा था। वो बाबा से कहता है कि मैं आपको भगवान मानता था लेकिन आप शैतान निकले। बाबा उससे जबरदस्ती पूछता है कि तू पुलिस से क्या बोलने वाला था, जिसपे वो बताता है कि प्रकाश राव की पार्टी को जो काला यानी कि गैर कानूनी पैसा मिलता है वो आपके ट्रस्ट में जमा होता है। वही पैसा अल्ताफ अपनी फैक्ट्री में ले जाता है ताकि इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए काम आ सके। और वो बाबा को ये भी बताता है कि बाबा ने 3 लड़कियों के बलात्कार यानी कि रेप भी किए हैं। अब क्योंकि वो इतने राज जानता था बाबा उसे वहीं पे मार देता है। बाबा हर किसी को अपने काबू में कर लेता था लेकिन सिर्फ एक आदमी को नहीं, और वो होते हैं गुरुजी। वो बिना किसी तजुर्बे यानी कि एक्सपीरियंस के पढ़े लिखे जवान लोगों को पार्टी में ला रहे थे। सिंघम उनसे कहता है कि हम आपकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए साफ मना कर देते हैं। अब सिंघम के घर वाले उसे एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है अवनी, और ये सिंघम के गांव की ही लड़की थी। उनके घर वालों ने उन दोनों को शादी करने के लिए मिलवाया होता है। सिंघम का एक जूनियर होता है कांस्टेबल महेश यादव। वो अपने गांव जाने के लिए सिंघम से 2 दिन की छुट्टी लेता है। अवनी का अपना एक सलून होता है। उसी रात उसके सलून के बाहर वही लड़के अपनी बाइक से लगाकर खड़े हो जाते हैं। अवनी उन्हें बाइक से हटाने का कहती है लेकिन वो उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पे अवनी बुलाती है सिंघम को और सिंघम को देखकर उन लड़कों के होश उड़ जाते हैं। इस दफा सिंघम उन सब को थाने ले जाता है और उन सब के पिता शरीफों को बुलाता है। वहाँ उस मोटे लड़के के पापा उससे वही कहते हैं कि बेटा जो पुलिस वाला बाहर से जितना करेक्ट होता है ना वो अंदर से उतना ही करप्ट होता है। अब वो भी सिंघम से जाके कहते हैं कि कुछ ले दे के सेटल कर लेते हैं ना। और इस पर सिंघम का दिमाग खराब होता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। और फिर वो सब लड़के माफी लेने के लिए अवनी के पैरों में गिर जाते हैं और ये देख के सिंघम उन्हें छोड़ देता है। अगली
सुबह बाबा जी और गुरुजी आपस में मिलते हैं। गुरुजी के साथ विक्रमाधिकारी और बाबा जी के साथ प्रकाश राव होता है। इनकी मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि सरकार गठबंधन की होती है। प्रकाश राव गुरुजी से कहते हैं कि ये जो पार्टी में नए नए लौंडे आप भर्ती कर रहे हैं ना, ये हम सभी को ले डूबेंगे। गुरुजी तो मानते नहीं और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उनमें दुश्मनी शुरू हो जाती है। उसी दिन कांस्टेबल महेश की बीवी और उसकी माँ सिंघम को आके बताती है कि महेश अभी तक घर वापस नहीं आया। सिंघम दया को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है और उसके गांव के रास्ते के रोड पर महेश की बाइक और किसी और आदमी की लाश मिलती है, जिसके बाद सिंघम वहां खुद जाता है और रोड के साथ लग रहे दरिया में गोताखोरों को भेजता है और उस दरिया में से उनको मिलती है एक एम्बुलेंस। महेश की लाश उस एम्बुलेंस से मिलती है और उस एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। अब वहाँ आते हैं मीडिया वाले और जर्नलिस्ट यानी के पत्रकार मीरा शोरे को देखकर दया कहता है कि आ गई सबके कपड़े फाड़ने, और फिर वो न्यूज में बताती है कि ये एम्बुलेंस बाबा जी के ट्रस्ट की है और उसमें हेड कांस्टेबल महेश की लाश के साथ करोड़ों रुपए भी मिले हैं। और अब महेश की बीवी और उसकी माँ उसकी लाश को देखकर रोते हैं। जब उसकी बीवी मुर्दा घर से बाहर आती है तो उसको मीडिया वाले घेर लेते हैं और महेश की बीवी और माँ के मुंह पर महेश को चोर कहते हैं, जिस पर सिंघम उनको वहाँ आके रोकता है और मीरा शोरे उससे कहती है कि महेश करोड़ों रुपयों के साथ पकड़ा गया है, जिस पे सिंघम कहता है कि पकड़ा नहीं गया है, उसकी लाश मिली है, उसने अपने बाएं कंधे पे गोली खाई थी, तब तो आप लोग कहीं नहीं नजर आए, आपका काम जानकारी इकट्ठा करना है, फैसला सुनाना नहीं। मीरा बाबा का भी इंटरव्यू करती है। जब वो उनसे एम्बुलेंस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि एक हफ्ते पहले एम्बुलेंस आश्रम से चोरी हो गई और सेवकों ने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब सिंघम अपनी टीम के साथ टोल नाके के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो देखता है। वीडियो में उनको वही एम्बुलेंस नजर आती है और वो आदमी भी नजर आता है जिसकी लाश उनको महेश की बाइक के साथ मिली थी। टोल नाके वाला आदमी उन्हें बताता है कि यही एम्बुलेंस यहाँ से 10-12 बार आई गई है और इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि वो एम्बुलेंस भोयर घाट में तो जाती थी लेकिन कभी शाहपुर नहीं गई। और अब वो समझ गए थे कि उन करोड़ों का राज वादवपुर या शिवगढ़ में छुपा हुआ है। सिंघम महेश की बीवी और उसकी माँ से मिलता है और उनसे कहता है कि सीनियर था मैं उसका, लेकिन उसकी ईमानदारी पर हमेशा सल्यूट मारने का दिल किया और उसकी माँ की कसम खाता है कि जिसने भी महेश पर चोरी का इल्जाम लगाया है मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। अब सिंघम जाता है बाबा जी के आश्रम में और उसे देख के बाबा जी चौंक जाते हैं। सिंघम उससे कहता है कि आपने एम्बुलेंस गुम होने की रिपोर्ट तो लिखवाई लेकिन ड्राइवर गायब होने की नहीं, जिस पर बाबा जी अपनी हमेशा वाली हरकतें करने लगते हैं। वो उनसे कहता है कि अगर महेश मुजरिम हुआ तो अपनी वर्दी उतार के फेंक दूंगा, लेकिन अगर कोई और निकला तो कुत्ते की तरह यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। वो जाते हुए उनसे चुटकी बजाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है और फिर वो वहाँ से स्टाइल से चल के जाता है। उसी दिन गुरुजी दिल्ली जा रहे होते हैं और सिंघम उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहा होता है कि रास्ते में आगे वाली गाड़ी में आकर एक ट्रक ठुक जाता है और पीछे बंदूकों समेत बहुत ज्यादा गुंडे निकल आते हैं। उस वक्त सिंघम को अपने से ज्यादा गुरुजी की फिक्र होती है और अब वहाँ होता है पुलिस मुकाबला। पुलिस उन गुंडों को संभाल रही होती है और सिंघम गुरुजी को पीछे ले जाता है, लेकिन क्योंकि वो गुंडे ज्यादा थे और उनके पास बंदूकें भी ज्यादा थी, जानी नुकसान होने लगता है और सिंघम को गुरुजी को अकेला छोड़कर खुद बाहर आना पड़ता है और वो उन गुंडों को चुन चुन के मारता है। लेकिन इस सब के चलते गुरुजी अकेले हो जाते हैं। एक तरफ पुलिस उनसे लड़ रही होती है और दूसरी तरफ पीछे से दो गुंडे आते हैं और पीछे से सिंघम पर गोली चलाते हैं, लेकिन गुरुजी सिंघम के पीछे आकर सिंघम को बचा लेते हैं। अब वो गुंडे वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन गुरुजी की वहीं पर मौत हो जाती है। सिंघम से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो इस्तीफा यानी कि नौकरी छोड़ देता है और फिर वो वापस शिवगढ़ में अपने घर चला जाता है और अवनी भी उसके साथ ही जाती है क्योंकि वो उसी के गांव की रहने वाली होती है। शिवगढ़ में सिंघम और अवनी के दरमियान कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिंघम ने नौकरी तो छोड़ दी थी लेकिन मजेदार बात ये थी कि अल्ताफ की फैक्ट्री पास ही वादवपुर में थी। अब दया अल्ताफ पे नजर रखता और सिंघम जाके उसकी फैक्ट्री में जासूसी करता। एक दिन अवनी सिंघम को बताती है कि दया ने कॉल करके बताया है कि अल्ताफ फैक्ट्री में पहुंच गया है। इस पे सिंघम वहां से भागने लगता है लेकिन अवनी उसे अपनी कसम देकर इस बारे में पूछती है। दोस्तों, असल में गुरुजी के मरने के बाद विक्रम ने सिंघम से कहा था कि गुरुजी को मारने में बाबा और प्रकाश राव का हाथ है, लेकिन उन्हें अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए। और दया ने बताया था कि वो एम्बुलेंस वादवपुर में अल्ताफ की फैक्ट्री में जाती है। उन्होंने सिंघम को अंडरकवर करके बाबा और प्रकाश राव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ही शिवगढ़ भेजा
भेजा था। सिंघम अवनी को ये सब बता देता है और कहता है कि मैं आज भी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। अल्ताफ की फैक्ट्री में काले पैसे का काम जोरों से चल रहा होता है कि तभी वहाँ सिंघम आकर उनकी ठुकाई करना शुरू कर देता है। अल्ताफ सिंघम पे पिस्तौल तान देता है, लेकिन सिंघम उससे उसी की पिस्तौल छीन लेता है। सिंघम अभी तक सिर्फ सबूत के लिए रुका हुआ था और वो सबूत अल्ताफ था और वो अब उसे मिल गया था और फिर वो अल्ताफ को अपना शेर वाला पंजा मारता है। अगले दिन सिंघम और उसकी टीम अल्ताफ को अदालत लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको कुछ काली गाड़ियां घेर लेती हैं। उनमें गुंडे होते हैं और वो उन पे रॉकेट लॉन्चर चला देते हैं। अब दोबारा से शुरू होता है पुलिस मुकाबला। अल्ताफ ये देख के समझ गया था कि ये गुंडे उसे मारने आए हैं, लेकिन पुलिस ऐसा होने नहीं दे सकती थी और सिंघम अल्ताफ को बचाने के लिए खुद निकल आता है और वो जख्मी भी होता है। अब वो अल्ताफ को दूसरी गाड़ी में ले जा रहे होते हैं कि गुंडे मौका देख के अल्ताफ को गोलियां मार देते हैं। अल्ताफ बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और फिर सिंघम उन गुंडों का सफाया कर देता है। अल्ताफ मरता नहीं, लेकिन वो कोमा में चला जाता है और जब तक वो होश में ना आता तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश राव की पार्टी हार रही थी और गुरुजी की पार्टी जीत रही थी और प्रकाश राव अपने गुंडों को मौका मिलते ही अल्ताफ को मार देने का हुक्म दे देता है। अब वो एक खेल खेलने वाला था। वो गुरुजी की पार्टी की एक मेंबर का बेटा उठवा लेता है। पहले उनको उनके बेटे के खून में लिपटे हुए कपड़े मिलते हैं और बाहर उनको अपना बेटा मिल जाता है और फिर उसके पति को कोई फोन करके कहता है कि पत्नी को बोल इलेक्शन में मत खड़ी हो वरना अगली दफा खून बच्चे के शरीर पे मिलेगा। और एक और मेंबर के घर के बाहर रात को जोरों से फायरिंग की जाती है। एक पार्टी का मेंबर अपनी गाड़ी से बाहर आता है कि उसकी गाड़ी को कोई ट्रक टक्कर मार देता है और फिर उसको भी धमकी वाला फोन आता है। वो अपना अगला वार अवनी पे करते हैं क्योंकि उसका भाई भी उसी पार्टी में था। अवनी के सलून के बाहर दोबारा से वही लड़के आते हैं। वो देखते हैं कि सलून का शटर नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ है और इस वजह से वो सलून का शटर उठा देते हैं। अब उनमें और गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो गुंडे ज्यादा थे और उनके पास हथियार भी थे। वो लड़कों पे भारी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ आ जाता है सिंघम। सिंघम अकेला होता है और वो गुंडे ज्यादा, लेकिन सिंघम तो सिंघम है। वो उनको चुन चुन के मारता है और वो अपना शेर वाला पंजाब भी मारता है। इस सब के बाद अवनी सिंघम के गले लग जाती है और अवनी उन लड़कों की वजह से बची थी। प्रकाश राव एक जलसा करता है और वो गठबंधन की सरकार को तोड़ने का ऐलान करता है। उसके बोलते हुए ही अवनी वहाँ आकर सबके सामने उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। उसके साथ पार्टी की दूसरी लेडीज भी होती हैं। अवनी उससे कहती है कि दोबारा हम पे हमला मत करना। वो सिंघम से कहता है कि इसको अरेस्ट कर, लेकिन सिंघम कहता है कि लेडीज को सिर्फ लेडी ऑफिसर्स ही अरेस्ट कर सकती हैं। उनको बुलाया है, टाइम लगेगा। लेडी ऑफिसर्स को दया ला रहा होता है और वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा होता है और इस टाइम में वो सब प्रकाश राव की इज्जत उतार रही होती हैं और फिर प्रकाश राव की अच्छी खासी बेइज्जती होने के बाद लेडी पुलिस आके उनको वहाँ से ले जाती है और कुछ ही वक्त में उन सब की जमानत भी हो जाती है। प्रकाश राव ये जानता था कि ये सिंघम ने किया है। दोस्तों, क्योंकि महेश मर चुका था, अब उसकी बीवी को सरकारी क्वार्टर खाली करना होता है। उसकी माँ सिंघम से कहती है कि आज ये जो सब हो रहा है इसलिए क्योंकि लोग महेश को शहीद नहीं मानते, चोर समझते हैं और महेश की बीवी अब लोगों के घरों में काम करने वाली थी। लेकिन सिंघम को इस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनको अपने घर शिवगढ़ भेजने का सोच लेता है। वहाँ उसके जूनियर से उसे पता चलता है कि प्रकाश राव के लोग लोगों को पैसे देके वोट खींच रहे हैं और वहाँ जाने पर सिंघम को सिर्फ वही मिलते हैं जिन्होंने पैसे लिए थे, बाकी सब भाग गए थे। सिंघम उनको लाठी से मारना शुरू कर देता है और उन पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और ये देख के उसके सब जूनियर्स परेशान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़के की माँ वहाँ आ जाती है और सिंघम से कहती है कि मानती हूँ इसने पैसे लिए, लेकिन अगर दोबारा मौका मिला तो मैं भी पैसे लूंगी। अगले 5 दिन का खाना पीना हमें मिलेगा कि नहीं, हमें इससे फर्क पड़ता है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मेरे बेटे पे ताकत दिखाता है। तुझे पता है ना प्रकाश राव ने पैसे दिए, तो जाके उसको डंडा मारना। अब समझ लो जैसे सिंघम का जमीर जाग उठा था। थोड़ा वक्त गुजरता है और खबर मिलती है कि अल्ताफ को होश आ गया है। अब वो सब अल्ताफ के पास जाते हैं और वो कहता है कि मैं सब बताऊंगा, क्योंकि अल्ताफ के साथियों ने उसे मरवाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हुआ। वो उन्हें सब बताता है कि किस तरह प्रकाश राव और बाबा जी गैर कानूनी पैसे का वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में हुआ ये था कि अल्ताफ उसी एम्बुलेंस में एक आदमी के साथ पैसे लेके जा रहा था कि रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई थी। महेश वहाँ से गुजर रहा था और उनकी मदद करने के लिए वो उनके पास चला गया। उसने उनकी गाड़ी ठीक कर दी थी, लेकिन जब उसने देखा कि उस एम्बुलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हैं तब मामला खराब हो गया था। अल्ताफ महेश
को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन वो उसी के आदमी को लग जाती है। इस वजह से वो वहीं पे मर गया था और ये आदमी वही था जिसकी लाश पुलिस वालों को महेश की बाइक के पास मिली थी। हड़बड़ी में महेश वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ से निकल गया था। इस पर अल्ताफ ने किसी को फोन कर दिया था और रास्ते में एम्बुलेंस को किसी ट्रक ने टक्कर मार के दरिया में गिरा दिया था और अल्ताफ उनको ये सब बताता है। अब सिंघम अपनी पूरी टीम के साथ बाबा जी के आश्रम में जाता है। वो बाबा से कहता है कि तेरे कुत्ते अल्ताफ ने सब भौंक दिया है, मैंने कहा था तुझे यहाँ से कुत्ते की तरह घसीट के लेके जाऊंगा। और जैसे ही बाबा बोलता है सिंघम उसे थप्पड़ मार देता है और ये होने पे बाबा जी के भक्त वहाँ पे हल्ला मचा देते हैं और उनमें से कुछ तो पुलिस वालों पे भी चीजें फेंक रहे होते हैं, जिस पर सिंघम दया को लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देता है और फिर वहाँ पुलिस का डंडा चलता है। सिंघम बाबा को बाहर ले आता है, लेकिन क्योंकि उसके भक्तों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा दी थी, सिंघम बाबा को पैदल ही लेके चल पड़ता है। वो उसे सारे रास्ते जलील करते हुए लेके जाता है और लोग बाबा जी का तमाशा देखते हैं। दोस्तों, कहानी में प्रकाश राव बहुत चालाक आदमी होता है। वो बाबा के लिए सिंघम के खिलाफ जुलूस निकलवा देता है, जिस वजह से शहर में दंगे और फसाद शुरू हो जाते हैं और मीडिया इस मामले को बढ़ावा देता है। कुछ टाइम के बाद शहर की हालत कुछ ऐसी होती है और अब टाइम आता है बाबा जी की अदालत में पेशी का। अदालत के बाहर बहुत ज्यादा लोग और मीडिया आई होती है। जब वो अल्ताफ को वहाँ लाते हैं तभी पीछे की तरफ एक धमाका होता है और इस पर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इस सब के चलते हुए अल्ताफ को वहाँ पर कोई गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये देख के सिंघम चौंक जाता है और ये कार्रवाई बाबा की ही थी। अब क्योंकि कोई सबूत या गवाह नहीं था, बाबा अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है। ये सब होने के बाद कमिश्नर के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है और सिंघम पे इंक्वायरी लगने वाली थी। विक्रम सिंघम के पास जाके कहता है कि 2-3 महीनों के लिए हमें शांत रहना होगा, एक दफा इलेक्शन खत्म हो जाए, हम पावर में आ जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब पानी नाक से ऊपर आ चुका था और सिंघम किसी की नहीं सुनने वाला था। विक्रम उससे कहता है कि तुम अपनी वर्दी गवा सकते हो, लेकिन सिंघम कहता है कि किस काम की ये वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है। वो अपनी शर्ट उतार के विक्रम के हाथ में रखता है और कहता है कि अब जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। इस पर विक्रम कमिश्नर से कहता है कि इसे समझाओ, जिस पे कमिश्नर भी अपनी शर्ट उतार देते हैं और वहाँ खड़े दूसरे पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं। ये देख के विक्रम के होश उड़ जाते हैं और फिर अवनी सिंघम से कहती है कि उन सालों को छोड़ना मत। बाहर मीरा भी खड़ी होती है और वो भी ये देख के चौंक जाती है। वो पुलिस वाले दूसरे पुलिस वालों को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या करना है और इस तरह वो भी अपनी शर्ट उतार के थानों से बाहर निकल जाते हैं। बाबा जानता था कि सिंघम आ रहा है और इसलिए प्रकाश राव ने बाहर 500 गुंडे खड़े किए हुए थे, लेकिन ऐसे समझो जैसे पूरी मुंबई की पुलिस ही बिना शर्ट्स के सड़क पे निकल आई थी और वो सब बाबा के घर जाते हैं। और अब पुलिस में और बाबा के आदमियों में लड़ाई होती है, लेकिन क्योंकि पुलिस ज्यादा थी सब गुंडों की अच्छी तरह ठुकाई होती है और ये देख के बाबा और उसके आदमी अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। और इस पे सिंघम दया को दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाता है। वो दरवाजा तोड़ता है और अब बाबा और उसके साथियों की भी ठुकाई होती है। इस पे प्रकाश राव पीछे जाके छुप जाता है और ठुकाई होने के बाद बाबा अपने घुटनों पे आ जाता है। अब जैसे ही बाबा बोलता है सिंघम उसके पिछवाड़े में 2 गोलियां मार देता है। कुछ ही देर में वो प्रकाश राव को भी पीछे से निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी बोलता है सिंघम उसके भी पिछवाड़े में गोलियां मारता है। अब वो दोनों डर जाते हैं। वो उन सब को पैसे की ऑफर करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की काली करतूतें बताना शुरू कर देते हैं। वहीं पीछे खड़ी होती है मीरा। वो वहाँ कैमरा ऑन करवा देती है और उसकी वीडियो ऑन एयर चली जाती है और इस तरह बाबा और प्रकाश राव को सब लोग उनके अपने मुंह से उनके खुद के किए हुए जुर्म बताते हुए देखते हैं। सिंघम गुस्से में उसको मारने वाला होता ही है कि मीरा उसे रोक देती है और उसे बताती है कि इनका असली रूप जनता के सामने आया है, इनको मीडिया का पावर नहीं पता, अब इनको सजा जरूर मिलेगी। और फिर कमिश्नर दया से उन दोनों को वहाँ से ले जाने का कहता है। अब पुलिस ने जो इतना बड़ा कांड किया था इस वजह से एक मीटिंग बैठती है और विक्रम भी उस मीटिंग में होता है। अब वो सारी पुलिस को तो सस्पेंड नहीं कर सकते थे, वो सबको एक एक वार्निंग दे देते हैं और इस तरह सारी पुलिस वापस से पावर में आ जाती है। इलेक्शंस खत्म होने के बाद गुरुजी की पार्टी ही जीतती है। अब बाबा और प्रकाश राव को सजा हो जाती है, लेकिन वो अदालत के बाहर सिंघम से कहते हैं कि तू सिस्टम में है और हम खुद सिस्टम हैं, तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम बाहर आने के लिए अंदर जा रहे हैं। जब पुलिस उनको जेल के लिए लेके जा रही होती है तब गाड़ियां रुक जाती हैं और पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और उनकी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ियों में
बैठ के उनसे दूर चले जाते हैं। इस पर बाबा और प्रकाश राव परेशान हो जाते हैं और फिर एक टैंकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और वो गाड़ी सामने खंबे में जाकर फट जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। और ये सब सिंघम ने ही करवाया था। जब न्यूज वाले वहाँ आते हैं तो ड्राइवर बताते हैं कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, हम चेक करने के लिए नीचे उतरे के इतने में टैंकर ने गाड़ी को ठोक दिया। और वो ये बताते हैं कि उस टैंकर के ब्रेक फेल हुए थे। बाबा और प्रकाश राव की मौत की खबर सुनकर शिवगढ़ में सिंघम के माँ बाप के घर में बैठी महेश की बीवी और माँ को सुख का सांस आता है। अब सिंघम इस जंग को जीत चुका था। जब मीरा उसके पास आती है तो वो कहता है कि बाजीराव सिंघम के काम करने का यही तरीका है। और इस तरह इस मूवी का धमाकेदार एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।